Hello friends, by now you have read about use of has, have, had. As you know, use of has, have uh, oftenly is used in present tense and had is used in past tense, and both has, have and had you can use in your domestic life, in your daily life, uh, and I have explained you giving some examples, and I hope that you will be uh, understood. So टुडे देखो होता क्या है कि थोड़ा मन में झिझक रहता है, हेजिटेशन रहता है, देयर इज सम हेजिटेशंस इन योर माइंड, बट व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश डे बाय डे पर डे जो है सराउंडिंग्स योर इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के चारों तरफ वस्तुओं के बारे में, अबाउट योर डोमेस्टिक लाइफ्स, कॉमोडिटी थिंग्स के बारे में जब आप बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे स्लोली जो है आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, विल बी एक्सपर्ट, यू विल बी एन एक्सपर्ट जो है, और फ्लुएंटली जो है यू कैन स्पीक इंग्लिश जो है। तो यहाँ पे देखो I also relate a rural area, so there is some hesitations in me, but I try also, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलना कठिन है, it is not so matter, it doesn't matter to speak English is so hard, it is easier than any other language, but we never use in our life because surroundings, my environment, yeah, you can say you are always surrounded with Bhojpuri, Hindi and mixed language, and here is not spoken totally English. That is India. India is my country, and in India is mixed up. India is mixed up with many kinds of language. So it is not difficult, it is very easy, but we have not understood need of English. अंग्रेजी की हम लोग ज़रूरत नहीं समझा है, लेकिन इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में जो है, इट इज़ माई गेस दैट, एंड आई होप श्योरली आल्सो one day will come when you need more knowledge about English than any other language. तो इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है. इट इज़ योर कंपल्सरी इन योर लाइफ टू गेन अ टैलेंट ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का जो गुण है, एक टैलेंट है, जो मेरिट है, आपको एक ये अनिवार्यता हो जाएगी. ओके, लिव एंड कम ऑन योर टॉपिक. हियर इज being learned speaking course at the platform Unique Learning app. Now use of
शैल हैव, विल हैव। आज हम लोग शैल हैव, विल हैव का यूज़ करेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि मेरे पास है, मेरे पास था, तो वर्तमान और पास्ट पढ़ा आपने। लेकिन कभी कभी समटाइम्स एनीवन से दैट मेरे पास एक गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, एक बड़ा सा मकान होगा। इट इज़ सो, ऐसा ही होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ई कहने का मतलब कि गागेगी सोज फ्यूचर टाइम्स, ये भविष्य का जो समय होता है उसको दिखाता है कि नाउ इन द प्रेजेंट टाइम्स आई हैव दीज थिंग्स एंड आई हैड दीज थिंग्स इन द पास्ट टाइम्स, बट इन फ्यूचर टाइम्स what types of things shall we have, माने हमारे पास क्या होगा वर्तमान भूतकाल में, भविष्य काल में हमारे पास क्या होगा। तो ये गागेगी, जो ये आपका हिंदी वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस गागेगी द वर्ड कम्स, सो दीज वर्ड्स shows the future times and what will you do in future times and what will have you in future times, आपके पास क्या होगा, क्या करेंगे आप भविष्य में। तो ये गागेगी जो आपका फ्यूचर टाइम्स दिखाता है। तो इसमें यही है कि जो आपका गागेगी है उसमें हैव हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मेरे पास एक सफारी कार होगा। कौन सा कार होगा? सफारी कार होगा। और यू कैन राइट लाइक दिस, मैं एक सफारी कार रखूँगा। These two sentences show that you have no safari car in the present times, but in future times you will have a safari car. Okay? मतलब ये दिखाता है कि आपके पास कोई सफारी कार वर्तमान में नहीं है, लेकिन आपका कार जो है सफारी कार या ब्रिजा या जो भी आप अल्टो वगैरह जो भी आपने मूड बनाया है, यू हैव डिसाइडेड टू बाई अ कार, टू परचेज अ कार, बट एट दिस टाइम नहीं, बल्कि इन फ्यूचर टाइम से यू विल हैव टू अ कार, आपको ये कार खरीदना ही होगा। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। विदाउट अ कार यू कैन नॉट मूव, आप कार के बिना चल नहीं सकते हैं। तो ये कहने का मतलब, या फ्रॉम अदर साइड्स यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव enriched, या you have become your life as a prosperous life जो है आपने बना लिया है। जब किसी के पास पैसा हो जाता है, if anybody has come a lot of money, so his wishes have wing, his wishes have wing and he begins to fly in the sky। तो वो आकाश में उड़ने लगता है। जब किसी के पास पैसा आ जाता है, ढेर सारा पैसा आ जाता है, तो उसके पंख हो जाते हैं। एंड इट इज़ अ प्रोवर्ब, रिचेस हैव विंग्स। ये कहावत भी है कि लक्ष्मी के पंख होते हैं। तो पंख होते हैं तो आदमी के पास पंख, लक्ष्मी क्या है? व्हाट इज लक्ष्मी? तो लक्ष्मी, हियर इज लक्ष्मी मीन्स मनी, मनी इज़ पावर। तो मनी ही लक्ष्मी है और मनी जो है शक्ति है। तो किसी के पास शक्ति आ जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि लोग के पास विद्या की शक्ति आती थी, ठीक है, नॉलेज की शक्ति आती थी, नॉलेज पावर, पावर ऑफ नॉलेज आता था, ज्ञान की शक्ति होती थी। बट इस समय क्या है? हियर इज गिवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपर्टी एंड मनी, माने पैसा संपत्ति को महत्व दिया जाता है। तो वही बात है बेटा यहाँ पे कि मेरे पास एक सफारी कार होगा, मेरे पास एक सफारी कार होगा। अभी कार नहीं, कार होगा, तो होगा, भविष्य में होगा। तो आई
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई प्लस वी, इनके साथ क्या होता है, शैल का प्रयोग होता है, और इनके साथ शैल का और बाकी के साथ अदर के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विल का। तो हम जानते हैं आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग हुआ, तो मेरे पास, तो मेरे का क्या होगा, यहाँ पे आई होगा। मेरे पास एक सफारी का, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई के साथ शैल। अब बाकी जो पास होगा या रखना होगा उसकी अंग्रेजी हैव ही होगी। ठीक है, मैंने बताया था कि हैव इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, एम भी मेन वर्ब है, क्योंकि हैव प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, इसका जो है हैव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव्ड हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में भी हैव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो हैव, हैव्ड, हैव्ड। ओके, तो ये जो है आपका सहायक क्रिया का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। ओके, अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक सफारी कार होगा, तो आई शैल हैव, आई शैल हैव, और एक कार, और सफारी कार, सफारी कार। ठीक है, अब उसी प्रकार से इन द सेम वे वी कैन यूज शैल हैव, वी विल हैव इन द नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दोनों में हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तरीका अलग हुआ, मेथड विल बी डिफरेंस, मेथड जो तरीका होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल्स जो है, क्या मेरे पास एक कार होगा, एक कार होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, शैल, क्योंकि शैल के बाद हम आई लिखेंगे तो आई के साथ शैल होगा, तो शैल आई हैव ए कार। ठीक है, मेरे पास कार नहीं होगा या मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो आई शैल हैव नो मनी, आई हैव, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो आई शैल हैव नथिंग होगा। मेरे पास कुछ होगा तो आई शैल हैव समथिंग होगा। ओके, अब मैं एक सफारी कार रखूँगा, दोनों का मतलब एक ही है, सेम, या तो रखेंगे या तो होगा। तो ये दोनों जो है, दिस टू सेंटेंसेस इंडिकेट टू द फ्यूचर टाइम, भविष्य की तरफ इशारा करता है, भविष्य की ओर इशारा करता है, भविष्य में ये चीज़ें मेरे पास होगा। ओके, ठीक है, आगे हम बताएंगे। और बाकी आप समझ गए, जो केस हैं, नाउन है, करता है, प्रोनाउन है, कौन कौन से प्रोनाउन है। हाँ, तो ये समझ गए। अब इसका यूज़ हम आगे बताएंगे। ओके, टेक केयर।